और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है। धार की धरती से आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने इतिहास, आस्था, राजनीति और अदालत सबको एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे ही यह फैसला आया, सभी जगह खुशी की लहर भी दौड़ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि भोजशाला मंदिर है और अब सवाल सिर्फ पूजा या नमाज का नहीं बचा, सवाल है उस इतिहास का जिसे सालों तक फाइलों में बहस की गई उस पर, और यहां पर वोट बैंक की धूल में उसे दबा कर रखा गया था। तो क्या अब भोजशाला विवाद खत्म हो गया है इस फैसले के बाद में, या फिर से फैसला एक नए राजनीतिक महासंग्राम की यह शुरुआत भी करेगा? आज इसकी पूरी कहानी आपको बयां की जाएगी, तथ्यों के साथ में और उसी अंदाज में जो कि सीधे यहां पर दिल और दिमाग दोनों पर चोट भी कर पाए। मध्य प्रदेश के धार में स्थित है भोजशाला। वहां पर कोई साधारण इमारत नहीं है वह भोजशाला। हिंदू पक्ष ने इसे मां वाग्देवी यानी कि सरस्वती की प्राचीन मंत्री जो मूर्ति है और राजा भोज के समय का विद्या केंद्र से माना है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। जैन समुदाय भी है, उस पक्ष का भी अपना एक अलग ही दावा है। वह कभी जैन गुरुकुल और कभी मंदिर होने का दावा करते हैं, यानी कि एक इमारत है, एक जगह है, उस पर तीन दावे किए जाते हैं। लेकिन आज हाईकोर्ट ने इस पूरे विवाद पर बड़ा फैसला सुना दिया है, कह दिया है कि भोजशाला मंदिर ही है। इंदौर की खंडपीठ ने आज अपने अहम फैसले में कई बातें कही है जो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस फैसले के वक्त हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा। दरअसल भोजशाला का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही है और हिंदू पक्ष को पूजा का इसमें अधिकार मिलेगा। मुस्लिम पक्ष चाहे तो वह सरकार से एक अलग जमीन की मांग कर सकता है। सरकार इंग्लैंड से मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने का भी प्रयास करे। और सबसे बड़ा झटका, जी हां, अब यहां पर नमाज पर रोक लगा दी गई है। यानी आज शुक्रवार था और आज अंतिम नमाज थी, यानी कि अदालत ने साफ संकेत दे दिया है कि इतिहास के दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और बहसें किसी भी दिशा में इशारा कर रही थी, वह सब कुछ ठीक था। लेकिन आज यह फैसला सुना दिया गया है। भारत में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, यहां पर इतिहास जो है चुनावी मंचों पर भी लिखा जा रहा था। जब जब यहां पर चुनाव करीब आते थे, आप सभी को पता होगा कि हर बार यहां पर जब भी चुनाव आया तब तब मंदिर, मस्जिद, मजार और महल की बात की गई और सब अचानक से एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता था। जो नेता कल तक बेरोजगारी का भाषण दे रहे थे, आज वो खुदाई में मिले हुए पत्थरों की उम्र भी गिनकर बताने लग गए थे। अब इस पूरे विवाद के अंदर सबसे अहम भूमिका रही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, यानी कि एएसआई की। एएसआई का सर्वे यहां पर काफी लंबे समय तक चलता रहा। कई ऐसे अवशेष और संकेत मिले जो यहां पर मंदिर के अंदर वास्तुकला की ओर इशारा भी कर दे रहे थे। हिंदू पक्ष लगातार कह रहा था कि यहां पर संस्कृत शिलालेख मिले हैं, देवी देवताओं की यहां पर आकृतियां मिली हुई है, स्तंभों पर मंदिर और शैली की नक्काशी की गई है। यह मुस्लिम मस्जिद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अब अदालत ने भी इसे पहलू पर ध्यान दिया है और इसे गंभीरता से माना है। इस पूरे विवाद का सबसे भावनात्मक पहलू यह है कि मां वाग्देवी की प्रतिमा जो अब तक यहां पर नहीं है। बताया जाता है कि 1875 में खुदाई की गई थी और खुदाई के दौरान जो प्रतिमा मिली थी वह अंग्रेज अधिकारी थे, वो अपने साथ में से इंग्लैंड लेकर चले गए थे। अब सोचिए आप, जिस देश में कभी यहां पर सोने की चिड़िया उसे कहा जाता था, वहां पर सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि यहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी वह साथ में लेकर चले गए थे। और विडंबना देखिए कि इतना लंबे समय हो गया है और आज तक मूर्ति वापस नहीं आई। हमारे यहां पर नेता मूर्ति की राजनीति करते रहे और असली मूर्ति यहां पर 7 समंदर दूर पार एक म्यूजियम में धूल खा रही है। अब हाईकोर्ट ने सरकार से साफ तौर पर कहा है कि प्रतिमा वापस लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने भी इस फैसले के बाद में नाराजगी जाहिर करी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद समेत बड़े कई नेता थे। जो वकील हैं वह मुस्लिम पक्ष का अपना पक्ष रख रहे थे, जबकि जो मंदिर पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन और मनीष गुप्ता के द्वारा इस पूरे मामले में बहस भी की गई थी। यानी कि कानून की लड़ाई अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। इस फैसले के बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या अदालत खेलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अदालतें अब इतिहास तय करेगी या फिर इतिहास की जिम्मेदारी नेता और यहां पर वकीलों ने ले ली है? क्योंकि यहां पर भारत में अब हमारी पुरानी इमारतों के नीचे जो चीजें जरूरी जो चीजें मिल रही है वह किसी राजनीतिक पार्टी की संभावना नहीं है, वह हमारा इतिहास है। वह किसी टीवी डिबेट का हिस्सा भी नहीं हो सकती। वह हमारा इतिहास है जो हमारे पुरखों के द्वारा जिया भी गया है। फैसले के बाद में धार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, धारा 163 लागू कर दी गई है। संवेदनशील जितने भी इलाके हैं वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि यहां पर सरकार जानती है कि भारत में फैसले जब भी अदालत के द्वारा दिए जाते हैं उसके बाद में एक सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है। लगातार अलग अलग प्रकार की पोस्ट वायरल की जाती है, भड़काऊ बयान भी दिए जाते हैं और फिर मामला यहां पर गर्म हो जाता है। जैसे ही यह फैसला आया, खुशी का माहौल हो गया, सभी जगह जश्न मनाने लगे। और इसके बाद में वकीलों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। देखिए, आज कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और ये आदेश पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ मां सरस्वती का मंदिर है और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। साथ ही हिंदू पक्ष लगाई गई दोनों पिटीशन को अलाउ करते हुए जो मांगे थी उसको मांगे मानकर और इसका जो पूर्ण अधिकार जो है, यह व्यवस्था जो है एएसआई की भोजशाला के लिए एएसआई को दी गई है। देखिए, बहुत से लोग, क्योंकि क्या है कि धार ने अपनी जवानी जो है इस आंदोलन को दी है, कई लोगों ने अपनी जवानी खपार दी है। 3 लोग इस पर शहीद हुए हैं, माता बहनों, हजारों लोग जो है जेल यात्रा करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके संघर्ष का परिणाम आया है कि आज भोजशाला हिंदुओं को मिली है। देखिए, 10484 और 10497 में आदेश आया है। यह फैसला सिर्फ भोजशाला का नहीं है, यह उस बड़े ट्रेंड का भी हिस्सा है जहां पर भारत अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या कर रहा है। यहां पर अयोध्या के बाद में काशी, काशी के बाद में मथुरा और अब भोजशाला की बारी। जी हां,
यानी कि आने वाले समय में देश में ऐसे और भी जो विवाद हैं वह तेज भी हो सकते हैं। फिलहाल अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, यह साफ कर दिया है कि भोजशाला हिंदुओं की है, लेकिन यहां पर असली फैसला अब भी देश की सामाजिक समझदारी को देना चाहिए, क्योंकि यहां पर मंदिर बन सकता है तो यहां पर जो मस्जिद है उसके लिए अलग से जगह देने के लिए बात भी कही जा रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।